स्वागत है आपका कार देखो एक्सप्लेन सीरीज में, जहां गाड़ियों से रिलेटेड कुछ अटपटे और पेचीदा पहलू हम आपको सिंपल करके समझाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट के बारे में। अब इसमें गाड़ियों को कैसे टेस्ट किया जाता है और उनकी सेफ्टी का कैसे पता लगाया जाता है। वेलकम टू कार देखो एक्सप्लेन। हम इस वीडियो में ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंडिया में बिक रही गाड़ियों को क्रैश टेस्ट किया जाता है। इन टेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो कितना स्टेबल है और एक क्रैश में आपको कितनी चोट पहुंच सकती है। जुलाई 2022 से फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट के अलावा साइड मूवेबल बैरियर, साइड पोल टेस्ट, 2 पेडेस्ट्रियन टेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल टेस्ट भी ऐड कर दिए गए हैं। एक गाड़ी की सेफ्टी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि एक क्रैश में ये स्ट्रक्चर ही होता है जो सबसे पहले उस इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करता है और इसका काम होता है कि वो उस इम्पैक्ट को आप तक ना पहुंचने दे। इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भारी गाड़ी उतनी सेफ गाड़ी, बल्कि अलग मटेरियल्स का स्ट्रक्चर को अलग जगह पे सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। अब पुरानी स्कॉर्पियो और नई XUV 700 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जिनको 0 स्टार और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। एयरबैग्स आपको चोट पहुंचने से तभी बचा सकते हैं अगर वो आपसे थोड़ा दूर खुलें। अगर एक इम्पैक्ट में वो आपके बिल्कुल पास आ गए तो चोट और भी ज्यादा लग सकती है। रियल लाइफ में हेड ऑन कोलिजन को रेप्लिकेट करने के लिए गाड़ी को 64 km/h की स्पीड पे एक 40% ओवरलैप होने वाले बैरियर पे, डिफॉर्मेबल बैरियर पे क्रैश किया जाता है। ये क्रैश आपको 2 चीजें बताता है। पहली कि गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो कितना स्टेबल है, और दूसरी कि गाड़ी और ज़्यादा फर्दर लोडिंग यानी कि और भी ज़्यादा स्पीड पे क्रैश करने के लिए सही है या नहीं है। इस टेस्ट का रिजल्ट कंक्लूजन में बिल्कुल ठीक ठीक लिखा हुआ होता है, लेकिन आप विजुअल इंस्पेक्शन से भी काफ़ी हद तक ये बात बता सकते हैं। जो गाड़ी का आगे वाला पोर्शन होता है, यानी कि बम्पर से लेके इसकी इंजन बे तक, इसको क्रम्पल जोन कहा जाता है। तो अगर ये इम्पैक्ट में क्रश हो जाता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो इम्पैक्ट को अब्जॉर्व कर रहा है। लेकिन जो पीछे का स्ट्रक्चर है, यानी कि आपके ए पिलर से लेके पीछे तक, इसका डिफॉर्म होना या बेंड होना सेफ्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप यहीं पे बैठते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्लोबल एनकैप की 2 लेटेस्ट क्रैश टेस्ट कर गई गाड़ियों को लेके, जो कि है 5 स्टार रेटेड टाइगुन और 3 स्टार रेटेड कैरेंस। आप देख सकते हैं कि टाइगुन के ए पिलर और रूफ में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया है, और वहीं कैरेंस का ए पिलर डिफॉर्म हो गया है। इससे पता चलता है कि टाइगुन का स्ट्रक्चर कैरेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। अगर एनकैप की ऑब्जर्वेशन पढ़ें तो उन्होंने भी यही मेंशन किया है। क्रैश के बाद फ्रंट और रियर सीट पे बैठे डमीज पे आई चोटों को देखा जाता है और उनके बेसिस पे गाड़ी को एक स्टार रेटिंग दी जाती है। इस टेस्ट में 50 km/h की स्पीड से आके एक बैरियर आपकी गाड़ी को साइड से हिट करता है। ऐसा किया जाता है रियल वर्ल्ड में होने वाले साइड इम्पैक्ट यानी कि टी-बोन इम्पैक्ट को रेप्लिकेट करने के लिए। इस टेस्ट के अंदर साइड एयरबैग्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको चोट लगने से बचा सकते हैं। और फाइनली डमीज पे आई चोटों को देख के गाड़ी की सेफ्टी को असेस किया जाता है। ये टेस्ट ज्यादा खतरनाक है। इसमें गाड़ी को 29 km/h की स्पीड से ले जाके एक पोल से टक्कर कराई जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो पोल है ये डिफॉर्मेबल नहीं है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा किया जाता है रियल लाइफ में गाड़ी के स्किड हो जाके एक डिवाइडर या फिर एक पोल से टक्कर को रेप्लिकेट करने के लिए। यहाँ पे गाड़ी का जो साइड का स्ट्रक्चर है इसका सॉलिड होना बहुत ही जरूरी है। 2 पेडेस्ट्रियन टेस्ट भी जुलाई 2022 से ऐड कर दिए गए हैं, जो कि हैं चाइल्ड हेड फॉर्म टू बॉनेट और लोअर लेग फॉर्म टू बम्पर। ये गाड़ी की एक राह चलते व्यक्ति से टक्कर को रेप्लिकेट करने के लिए किया जाता है, और इसमें यह जांचा जाता है कि पेडेस्ट्रियन को कितनी चोट पहुंच सकती है। ESC का काम होता है गाड़ी को इन कंट्रोल रखना, खासकर हाई स्पीड पे, जब आपको एकदम से इमरजेंसी में टर्न लेना पड़ता है किसी गाड़ी, जानवर या इंसान को अवॉइड करने के लिए। ऊपर दिए गए सारे टेस्ट के स्कोर्स को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी को एक फाइनल सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। और जुलाई 2022 से जो ये ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है टेस्ट, तो 5 स्टार मिलना और भी मुश्किल हो गया है। ये पैरामीटर्स अलग एनकैप टेस्ट के लिए, जैसे कि एशिया, चाइना और यूरोप के लिए अलग होते हैं, तो किसी भी 2 अलग जगह के स्कोर को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप विजुअल इंस्पेक्शन से ये जरूर देख सकते हैं कि गाड़ी को कितनी चोट आई है।
अगर आपको क्रैश टेस्ट के बारे में और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिए नीचे कमेंट्स में, मैं खुद आपको वहाँ पे उनका जवाब दूंगा। और इस सीरीज़ में हमने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि BH नंबर प्लेट, हाइब्रिड कार्स और ड्राइव ट्रेन्स। वो वीडियोस भी आप कार देखो पे जाके देख सकते हैं।